तो आज स्टूडेंट, पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अदिश एवं सदिश राशि क्या होती है। उसके आगे आज आपको लोग बताऊंगा कि गति संबंधित कुछ परिभाषा बताऊंगा, जैसे दूरी और विस्थापन। उसके बाद निर्देश बिंदु, पहला नंबर तो आपको निर्देश बिंदु बताऊंगा। उसके बाद दूरी और विस्थापन की बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि गति संबंधित कुछ मूलभूत पद यानी निर्देश बिंदु। हमारी पहली हेडिंग होगी गति संबंधी कुछ मूलभूत पद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सम बेसिक रिलेटेड ऑफ मोशन। सम बेसिक रिलेटेड ऑफ मोशन, तो इसकी इंग्लिश होती है सम बेसिक टर्म रिलेटेड ऑफ मोशन। इसमें सबसे पहला नंबर आता है हमारा निर्देश बिंदु का। किसका नंबर आता है? निर्देश बिंदु का। निर्देश बिंदु जिसको बोला जाता है मूल बिंदु या मूल बिंदु। मूल बिंदु जिसकी इंग्लिश होती है रेफरेंस पॉइंट। निर्देश बिंदु या मूल बिंदु, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। पहले तो इस सबसे पहले देखते हैं निर्देश बिंदु होता क्या है। ठीक, तो निर्देश बिंदु होता है किसी स्थित बिंदु के सापेक्ष या किसी बिंदु के सापेक्ष। इसकी परिभाषा होती है किसी बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु के गति का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी वस्तु के गति का अध्ययन किया जाता है तो उसे निर्देश बिंदु या मूल बिंदु कहते हैं। इसकी परिभाषा से हम लोग उदाहरण देखेंगे। इसका क्या होता है? कह रहा है कि किसी बिंदु के, ठीक, किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु के गति का अध्ययन किया जाता है। मान लेते हैं कोई बिंदु मान लेते हैं हम कहीं रोड पे जा रहे हैं या रोड के किनारे कहीं खड़े हो जाते हैं, तो हमारे सामने से हम लोग देखते हैं कि बाइक आती और जाती रहती है। तो जिस जगह हम खड़े होते हैं वो हम क्या मूल बिंदु यानी ये कि निर्देश बिंदु के तौर पे खड़े रहते हैं कि बाइकें हमारे तरफ से क्या करती है, गति करती होती, या तो आ रही या तो जा रही हैं। तो आती जाती बाइकों को गति का अध्ययन करने के लिए हम जिस बिंदु पर खड़े, जहाँ पर खड़े होते हैं, उसी को बोला जाता है निर्देश बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निर्देश बिंदु बोला जाता है। कहने का मतलब इसके यही है कि किसी बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु के गति का अध्ययन किया जाता है। तो कोई बिंदु एक होगी, उसके सापेक्ष किसी वस्तु के गति का अध्ययन किया जाएगा, उसी को निर्देश बिंदु या मूल बिंदु बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? निर्देश बिंदु या मूल बिंदु बोला जाता है। तो एक और उदाहरण से इसको समझते हैं मूल बिंदु या निर्देश बिंदु होता क्या है। अब आइए मान लेते हैं कि हम किसी पेड़, आम के पेड़ के नीचे गए हैं,
वहाँ आम तोड़ने के लिए। और हम आम तो तोड़ रहे हैं, लेकिन सामने से आम का या पेड़ का क्या है, मालिक भी आ रहा होता है। आम पेड़ का मालिक भी आ रहा होता है और हम आम एक तोड़ लिए। अब उस समय आम का गिरना और मालिक का आना, आम का गिरना और मालिक का आना, जिस बिंदु से हम खड़े होकर देख रहे हैं मालिक को और आम को, उसी बिंदु को मूल बिंदु या निर्देश बिंदु कहा जाता है। वही होता है हमारा। तो अब बात करते हैं दूरी की। दूरी क्या चीज़ है, तो आइए देखते हैं दूरी क्या होता है। दूसरा नंबर है दूरी, जिसको इंग्लिश बोलते हैं डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस, इसकी परिभाषा होती है किसी वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। कि कह रहा है कि किसी वस्तु के द्वारा या व्यक्ति के द्वारा तय की गई मार्ग की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। तो एक डिफिनेशन लिखते हैं पहले। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग के वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। वास्तविक लंबाई का मतलब जो वास्तव में लंबाई है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से कहीं गए, या तो हम यहाँ से किसी एक बिंदु ए पॉइंट से गए बी पॉइंट तक, बी से फिर गए सी पॉइंट तक, तो हमारी वास्तविक लंबाई ए से बी, बी से सी तक, यानी टोटल जो दूरी हमारी होगी वही हमारी वास्तविक लंबाई होगी। तो उसी को क्या कहते हैं, दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ से गए अपनी स्कूल 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर, मान लेते 5 किलोमीटर हमारे घर से हमारा स्कूल है। उसके बाद स्कूल से हमारा घर फिर 5 किलोमीटर वापस आना है हमको। तो 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर फिर वापस आना, टोटल दूरी 10 किलोमीटर। वो हमारी क्या है, वास्तविक लंबाई। उसी को क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दूरी। वही डिफिनीशन कह रहा है कि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। वास्तविक लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी, और दूरी हमेशा धनात्मक होती। पहली पॉइंट इसका नोट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दूरी क्या होती है, सदैव धनात्मक होती है। दूरी सदैव धनात्मक होती है। एक तो पॉइंट ये हो गया। फिर हमने आपको बताया था कल अदिश राशि में उदाहरण का दूरी वाला, तो अदिश राशि दूरी क्या होती है, हमारी अदिश राशि होती है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूरी क्या होती है, अदिश राशि होती है। दूरी अदिश राशि होती है। और दूरी को व्यक्त कैसे, दूर, तो आइए तीसरा पॉइंट दूरी का देखते हैं। तीसरी पॉइंट हमारी क्या होती है कि दूरी को यश से प्रदर्शित करते हैं। दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, यश से। दूरी को यश से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हमारी एक पॉइंट है। तीसरा पॉइंट हो गया दूरी को यश से प्रदर्शित करते हैं। चौथा पॉइंट हम लेते हैं दूरी को, चौथा पॉइंट हमारा होता है दूरी का मात्रक क्या होता है। दूरी का एसआई मात्रक, दूरी का
SI मात्रक, SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दूरी का SI मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, मीटर होता है। दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। तो अब हम दूरी के बाद बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन क्या चीज होता है? देखिए, विस्थापन इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन परिभाषा क्या होती है? पहले देखते हैं कि किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। कोई भी वस्तु होगी या व्यक्ति होगा, उसकी अंतिम स्थिति, अंतिम बिंदु जिसे बोल सकते हैं, और प्रारंभिक बिंदु या प्रारंभिक बिंदु, इन दोनों के बीच के न्यूनतम दूरी को, कौन सी दूरी? न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाएगा? विस्थापन कहा जाता है। आइए परिभाषा इसकी लिखते हैं कि किसी वस्तु के द्वारा या किसी वस्तु के, ठीक, अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु के अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु, हमने आपको उदाहरण बताया था दूरी वाला कि कोई एक बिंदु है, कोई एक वस्तु थी जो ए से चली थी बी तक, यहाँ तक बी तक गई थी, बी से जाने के बाद सी तक गई थी, ठीक है। कहाँ तक गई थी? सी तक गई थी। तो हमें निकालना क्या? न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी को, यानी ए और सी की न्यूनतम दूरी क्या होगी? ए और सी। कम से न्यूनतम की मतलब कम से कम दूरी ज्ञात करना होता है विस्थापन में। तो कम से कम दूरी क्या हमारी? ए सी। ए सी ज्ञात करना है। इसी को ही क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विस्थापन। क्या कहा जाएगा? विस्थापन। मान लेते हैं दूसरा कोई उदाहरण लेते हैं कि कोई वस्तु या बिंदु ए से गई थी बी तक, उसके बाद बी से गई थी सी तक, कोई वस्तु चल रही थी, सी से गया था डी तक, डी से जाने के बाद डी के बाद वस्तु आई थी कहाँ? ई तक। गलत उदाहरण था। और ई से यहाँ तक की, और कह रहा है कि इसकी न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। हमें क्या करना था? न्यूनतम दूरी ज्ञात करना था। तो वस्तु पहली बात यहाँ से ए से बी तक गई, बी से सी तक गई, कहाँ तक गई? ये इसका नाम सी, सी तक, सी से डी तक आई, डी से ई तक। तो न्यूनतम दूरी हमें निकालना है। न्यूनतम दूरी का मतलब ए से ई तक की दूरी ज्ञात करना है। जो कम से कम दूरी होगी वही हमारा क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। तो आइए देखते हैं दूरी और विस्थापन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं कि नहीं। यानी जो दूरी हमारी होती है, दूरी विस्थापन के बराबर होती है या नहीं। अगर होती है तो किस कंडीशन में से? तो बात करते हैं। मान लेते हैं कोई एक ये बिंदु है, ये बिंदु, यहाँ एक कोई बिंदु बी है,
यहाँ एक कोई बिंदु बी है, इसको मिलाने वाली रेखा सीधी एक रेखा है जिसको हम गति के प्रकार में बोलते थे सीधी रेखा में जो वस्तु गति करती है सरल रेखी गति। इसको क्या कर सकते हैं, सरल रेखी गति है, सरल रेखी गति कर रही कोई वस्तु है जो सरल रेखी गति कर रही है। मान लेते हैं एक वस्तु यहाँ से यहाँ तक की बी दूरी तय करती है, ए से बी तक जाने में कुछ दूरी तय करती है। तो ये कौन से एक ही दिशा में गति कर रही है, यानी सीधी रेखा में गति कर रही है और एक ही दिशा में गति कर रही है। कहने का मतलब यह है कि जब कोई वस्तु किसी सरल रेखी पथ पर गति करेगी तो उसकी दूरी और विस्थापन दोनों क्या होंगे, बराबर होते हैं। दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं। नोट पॉइंट एक तो इसको बनता है हमारा कि जब कोई वस्तु किसी सरल रेखी पथ पर गति करती है, नोट पॉइंट हमारा भी था ना, जब कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में गति करती है, सीधी रेखा में क्या करती है, गति करती है, तब दूरी बराबर होती है, दूरी विस्थापन के बराबर होती है। तब दूरी किसके बराबर होती, विस्थापन के बराबर होती, तब दूरी विस्थापन के बराबर होती है। यही एक कंडीशन है, दूरी और विस्थापन क्या होते हैं, बराबर, आपस में बराबर होते हैं। कब बराबर होते हैं, जब वस्तु जो है सरल रेखीय पथ पर क्या करती है, गति कर रही है, यानी तब जाके दूरी और विस्थापन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी पॉइंट बात करते हैं, विस्थापन का मात्रक क्या होता है। तो विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। विस्थापन का मात्रक मीटर, जिसको इस माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, मीटर होता है। ये हो गया हमारा विस्थापन, दूरी। अब बात करेंगे विस्थापन और दूरी में अंतर। तो अब बात करते हैं दूरी और विस्थापन में अंतर। पहला पॉइंट देखते हैं, दूरी में क्या होता है। पहले तो इसकी डिफिनीशन ही पहली पॉइंट में लेते हैं कि किसी वस्तु के साथ तय की गई मार्ग की वास्तविक लंबाई। कौन सी लंबाई, वास्तविक लंबाई। लिखते हैं इसकी, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई मार्ग की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें वास्तविक लंबाई होगी और विस्थापन में कौन सी होगी, न्यूनतम दूरी होगी। विस्थापन परिभाषा कहते हैं किसी, विस्थापन परिभाषा लिखते हैं, किसी वस्तु के अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच का या बीच के न्यूनतम
दूरी को विस्थापन कहते हैं। एक एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी पॉइंट हम देखते हैं, दूरी कौन सी राशि होती थी हमारी? दूरी अदिश राशि होती है। दूरी कौन सी राशि होती है? दूरी अदिश राशि होती है। दूरी अदिश राशि होती है। और विस्थापन कौन सी राशि? विस्थापन सदिश राशि होती है। दूसरा पॉइंट इसमें विस्थापन सदिश राशि होता है। विस्थापन सदिश राशि होती है। तीसरा नंबर है, और तीसरा नंबर होता है दूरी में कि अगर ये अदिश राशि है, दूरी अगर अदिश राशि है तो अदिश राशि में क्या होता था? सिर्फ परिमाण होता था। क्या होता था? परिमाण। यानी दूरी में क्या होगा? केवल परिमाण होगा। क्या होगा? परिमाण होता है। दूरी में क्या होता है? परिमाण होता है। और विस्थापन सदिश राशि होते हैं, तो सदिश राशि में क्या होगा? सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। परिमाण और दिशा दोनों होती है। इसमें क्या है? इसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। नंबर एक नंबर और देख लेते हैं इसका अंतर कि चौथा नंबर क्या आता है? दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती। दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। बताया था नोट पॉइंट में, दूरी क्या होती है? धनात्मक होती। दूरी सदैव क्या होती है? सदैव धनात्मक होती है। और विस्थापन क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। विस्थापन क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी होता है। देखिए कैसे विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। तो यहाँ से एक उदाहरण ले लेते हैं विस्थापन का धनात्मक और ऋणात्मक शून्य का। मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु थी जो ए बिंदु से चली थी बी बिंदु तक। ये तो हमारा धनात्मक या प्लस में जा रहा है कि ए से बिंदु तक गई थी। उसके बाद क्या करती वह फिर वह वस्तु क्या करती? बी से स्टार्ट हुई चलना, फिर ए तक आ गई। कहाँ तक आई? ए तक। यानी जहाँ से गई थी वहीं फिर वापस आ गई। तो यानी विस्थापन वस्तु कितना है? शून्य। विस्थापन कितना हुआ वस्तु का? शून्य हुआ। और वहीं से वस्तु क्या करेगी? ए के बाद चलेगी, यानी ए के पीछे चली गई। जितने भी मीटर जाती, 4 मीटर कुछ भी मीटर, वो हमारा क्या कहलाएगा? विस्थापन ऋणात्मक में आ जाता है। क्या आ जाता है? ऋणात्मक है। इसीलिए कहा जाता है कि विस्थापन हमारा ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य तीनों होता है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। उसके बाद अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एक समान तथा असमान गति क्या होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।